ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में आज हम प्राण प्यारे बाप दादा के 7-6-70 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। दिव्य मूर्त बनने की विधि। ये अव्यक्त मुरली 2 पार्ट में है। इसका फर्स्ट पार्ट हम सुन चुके हैं, आज हम सेकंड पार्ट सुनेंगे। अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, पहले आप फर्स्ट पार्ट सुने फिर आप सेकंड पार्ट सुने। आज की मुरली में पार्टियों के साथ मुलाकात है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, जितना जितना अपने को सर्विस के बंधन में बांधते जाएंगे तो दूसरे बंधन छूटते जाएंगे। आप ऐसे नहीं सोचो कि यह बंधन छूटे तो सर्विस में लग जाएं, ऐसे नहीं होगा। सर्विस करते रहो, बंधन होते हुए भी अपने को सर्विस के बंधन में जोड़ते जाओ। यह जोड़ना ही तोड़ना है, तोड़ने के बाद जोड़ना नहीं होता है। जितना जोड़ेंगे उतना ही टूटेगा। जितना अपने को सर्विस में सहयोगी बनाएंगे उतना ही प्रजा आपकी सहयोगी बनेगी। कोई भी कारण है तो उनको हल्का छोड़कर पहले सर्विस के मौके को आगे रखो। कर्तव्य को पहले रखना होता है। कारण होते रहेंगे लेकिन कर्तव्य के बल से ढीले पड़ जाएंगे। सेकंड पॉइंट है, माताओं के जो संगठन बने हुए हैं उनमें घुस जाओ। मेंबर बनने से फिर कईयों को आप समान बनाने का चांस मिलेगा। संपर्क में आने से ही चांस मिलेगा। अभी माताओं की संस्थाओं में आप लोगों का नाम बाला नहीं हुआ है। पहले गुप्त वेश में पांव रखो, फिर वह तुम्हारे बन जाएंगे। भटकी हुई माताओं को राह बतानी है तो फिर माताएं जो बेचारी सितम सहन करती हैं उनको भी आप बचा सकेंगे। कई माताएं सहारा चाहती हैं, उनको सहारा मिल जाएगा। तो यह सर्विस कर कमाल कर दिखाओ, फिर देखो कितने हैंड्स मिलते हैं। बहुत समय की यह बात प्रैक्टिकल में लानी है। जैसे एक एशलम देते हैं ना, किसी को शरण देते हैं, तो वह है अनाथ आश्रम। यह तो सनाथ आश्रम है। अच्छा, थर्ड पॉइंट है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है। 1 सेकंड ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है तो उसका असर काफ़ी समय तक रहता है। अव्यक्त स्थिति का अनुभव पावरफुल होता है। जितना हो सके उतना अपना समय व्यक्त भाव से हटाकर अव्यक्त स्थिति में रहना है। अव्यक्त स्थिति से सर्व संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। इसमें मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होती है, और व्यक्त स्थिति में स्थित होकर पुरुषार्थ करने में मेहनत अधिक और प्राप्ति कम होती है। फिर चलते चलते उलझन और निराशा आती है। इसीलिए अव्यक्त स्थिति सर्व प्राप्ति का अनुभव बढ़ाओ। अव्यक्त मूर्त को सामने देख समान बनने का प्रयत्न करना है। जैसा बाप वैसे बच्चे, यह स्लोगन सदा याद रखो। अंतर ना हो, अंतर को अंतर्मुख होकर मिटाना है। बाप कब निराश होते हैं, परिस्थितियों से घबराते हैं, तो बच्चे फिर क्यों घबराते हैं। ज़्यादा परिस्थितियों को सामने करने का साकार सबूत भी देखा। कभी उनका घबराहट का रूप देखा। बाबा कहते साकार बाबा का कभी घबराहट का रूप देखा। सुनाया था ना कि सदैव यह याद रखो कि स्नेह में संपूर्ण होना है। कोई मुश्किल नहीं है, स्नेह को सुध-बुध रहती है। जब अपने आप को मिटा ही दिया फिर यह मुश्किल क्यों। मिटा दिया ना, जो मिट जाते हैं वह जल जाते हैं। तो जितना अपने को मिटाना उतना ही अव्यक्त रूप से मिलना। मिटना कम तो मिलना भी कम। अगर मेले में भी कोई मिलन ना मनाए तो मेला समाप्त हो जाएगा, फिर कब मिलन होगा। स्नेह को समानता में बदली करना है। स्नेह को गुप्त और समानता को प्रत्यक्ष करो। सभी समाया हुआ है, सिर्फ प्रत्यक्ष करना है। अपने कल्प पहले के समाये हुए संस्कारों को प्रत्यक्ष करना है। कल्प पहले की अपनी सफलता का स्वरूप याद आता है ना, तो अभी सिर्फ समाये हुए को
प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष रूप में लाओ। सदैव अपनी संपूर्णता का स्वरूप और भविष्य 21 जन्मों का रूप सामने रखना है। कई लोग अपने घर को सजाने के लिए अपने बचपन से लेकर अपने भिन्न भिन्न रूपों का यादगार रखते हैं। तो आप अपने मन मंदिर में अपनी संपूर्ण स्वरूप की मूर्ति, भविष्य के अनेक जन्मों की मूर्तियाँ स्पष्ट रूप में सामने रखो। फिर और कोई तरफ संकल्प नहीं जाएगा। समीप रत्न के लक्षण क्या हैं? जो जितना जिसके समीप होते हैं उतना संस्कारों में भी समानता होती है। तो बाप दादा के समीप अर्थात लक्षण के नज़दीक आओ। जितना चेक करेंगे उतना जल्दी चेंज होंगे। आदि स्वरूप को स्मृति में रखो। सतयुग आदि का और मर्जीवा जीवन के आदि रूप को स्मृति में रखने से मध्य समा जाएगा। स्नेही हो व सहयोगी भी हो, जिससे स्नेह होता है उनको रिटर्न में क्या दिया जाता है? स्नेह का रिटर्न है सहयोग। वह कब देंगे? जैसे बाप सर्वसमर्थ है तो बच्चों को भी मास्टर सर्वसमर्थ बनना है। विनाश के पहले अगर स्नेह के साथ सहयोगी बनेंगे तो वर्षे के अधिकारी बनेंगे। विनाश के समय भल सभी आत्माएं पहचान लेंगी, लेकिन वर्षा नहीं पा सकेगी क्योंकि सहयोगी नहीं बन सकेंगी। नेक्स्ट है, कर्म बंधन शक्तिशाली है या यह ईश्वरीय बंधन? ईश्वरीय बंधनों को अगर तेज करो तो कर्म बंधन आपे ही ढीले हो जाएंगे। बंधन से ही बंधन कटता है। जितना ईश्वरीय बंधन में बंधेंगे उतना कर्म बंधन से छूटेंगे। जितना वह कर्म बंधन पक्का है तो उतना ही यह ईश्वरीय बंधन को भी पक्का करो, तो वह बंधन जल्दी कटेगा। नेक्स्ट है, बिंदु रूप में अगर ज़्यादा नहीं टिक सकते तो इसके पीछे समय ना गंवाओ। बिंदु रूप में तब टिक सकेंगे जब पहले शुद्ध संकल्प का अभ्यास होगा। अशुद्ध संकल्पों से हटाओ, अशुद्ध संकल्पों को हटाओ। जैसे कोई एक्सीडेंट होने वाला होता है, ब्रेक नहीं लगती तो मोड़ना होता है। बिंदी रूप है ब्रेक। अगर वह नहीं लगता तो व्यर्थ संकल्पों से बुद्धि को मोड़कर शुद्ध संकल्पों में लगाओ। कभी कभी ऐसा मौका होता है जब बचाव के लिए ब्रेक नहीं लगाई जाती है, मोड़ना होता है, तो कोशिश करो कि सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सिवाय कोई व्यर्थ संकल्प ना चले। जब यह सब्जेक्ट पास करेंगे तो फिर बिंदी रूप की स्थिति सहज रहेगी। अच्छा, ओम शांति।